देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। जूनी पेंशन योजना लागू की जाए, इस बात को लेकर सरकारी कर्मचारियों और सरकार में जैसे ठन सी गई है। इस बीच महाराष्ट्र राज्य कॉस्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ ने जैसे आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इस लड़ाई को पूरे दमखम से लड़ने के लिए इस कल्याण महासंघ के अध्यक्ष अरुण गाड़े 5 मार्च को नागपुर से एक महारैली की सूरत में अपने साथियों के हमरा मुंबई मंत्रालय जाने के लिए निकले हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों शहरों से होता हुआ यह काफिला आज दोपहर 3 बजे मालेगांव पहुंचा, जहां कॉस्ट्राइब शिक्षक कर्मचारी कल्याण महासंघ के जिला अध्यक्ष भगवान पान पाटिल और उनके साथियों ने इस महारैली में आने वाले लोगों का इस्तकबाल किया। मोतीबाग नाका से काफिला शहर की अहम शाहराह मौसम पुल से होता हुआ ज्योतिबा फुले पुतला पहुंचा, जहां काफिले में आए हुए लोगों ने ज्योतिबा फुले को हार पहनाकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। काफिले में शामिल सभी अफराद पुरजोश नारे लगा रहे थे। इसके बाद ये सभी महात्मा गांधी पुतले पहुंचे, जहां गांधी जी के पुतले को हार पहनाया गया। हस्बे मामूल यहाँ भी जोशीले नारे लगाए गए, मगर जैसे ही करीब की मस्जिद से अजान शुरू हुई, काफिले में शरीक लोगों ने एहतरामन नारेबाजी बंद कर दी और खामोशी के साथ ये काफिला शिवाजी पुतले पहुंचा, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को फूलहार किया गया। उसके बाद ये सभी पुरानी तहसीलदार ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एहतजाजी मेमोरेंडम जिम्मेदारों को सौंपा। कॉस्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मध्यवर्ती समिति और आमी मालेगांवकर समिति के साथ कई इदारों की हिमायत हासिल है। तहसीलदार ऑफिस से निकलकर ये काफिला राष्ट्रीय एकात्मता चौक पहुंचा, जहां पर इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को फूल चढ़ाए। अपने जायज हक की लड़ाई लड़ने के लिए काफिला 14 मार्च को मुंबई मंत्रालय पहुंच जाएगा, जहां महाराष्ट्र भर से हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन की शिरकत का अंदाजा लगाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 14 मार्च से रियासत भर के टीचर, पेशा अफराद और दीगर मुलाजमीन ने एहतजाज का वाज़ेह इशारा दिया है। इस बीच बच्चों के 10वीं और 12वीं के पेपर भी चल रहे हैं, जो इस तनाज़े की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। इधर सरकार अपनी हरदर्मी पर अड़ी हुई है। एक बार इलेक्शन जीत कर आने वाले एमएलए और एमपी की पेंशन ताहयात जारी रहती है, जबकि अपनी पूरी जिंदगी लगा देने वाले सरकारी मुलाजमीन के हक की जब बात आती है तो यही सरकारी नुमाइंदे इसे देश पर आर्थिक बोझ करार दे रहे हैं। कई लीडरान तो इनमें ऐसे भी हैं जिनको कई तरह की पेंशन मिल रही है। मालेगांव में आई इस महारैली को कामयाब बनाने में कॉस्ट्राइब शिक्षक व कर्मचारी कल्याण महासंघ के सभी ओहदेदारान का अहम रोल रहा, जिनमें भगवान पान पाटिल, नाना साहेब पटायत, रमेश पवार, भास्कर शिंदे, संतोष गांगोड़े, योगेश पात्रे, अंकुश वाले, योगेश पवार, संजय वाघ, सुनील आहिरे, संजय पगारे, विनोद निकम, शिंदे अन्ना, श्रावण सुपारे, देशमुख खैरनार, दिनेश मोरे, प्रेम प्रकाश शिंदे, अमित सौदे, सुनील गांगोने, विकास वाले, दीप शशोद, रतन ध्योरे, प्रकाश बच्चाओ, दयाराम रिपोर्टे वगैरह के नाम शामिल हैं। मालेगांव से भी 14 मार्च के लिए एहतजाज के लिए टीचरों के अलावा दीगर कर्मचारियों की एक बड़ी तादाद मुंबई पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। मैं अरुण गाड़े, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कॉस्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ, और मेरे साथ महासचिव है एस टी गायकवाड़ और नाना साहेब पटायत है हमारे विभागीय अध्यक्ष, और ये सारे जूनी पेंशन के ये लोग सब खड़े हैं यहाँ पे। हमारा मकसद ही ये था कि कॉस्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ की ओर से सारी संगठनों का हमने एकजुट करके ये रैली निकाली है नागपुर से। ये 5 मार्च से चालू हो गई। हमारा एक ही मिशन था, वो था जूनी पेंशन लागू करना। पुरानी पेंशन ये 2005 से बंद कर दी है, जब बीजेपी की सरकार थी, और यहाँ पे राज्य में तब कांग्रेस की सरकार थी, यानी ये दोनों सरकारों ने ये पेंशन बंद कर दी है। ये पेंशन ये असंविधान, ये रद्द करना ये असंवैधानिक है। इसलिए हमारा रोष है कि जब तक ये पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तब तक हमारा ये जिहाद, ये आंदोलन चालू रहेगा। ये आंदोलन वो तब तक रहेगा कि यहाँ के सारे सत्ताधारियों के घर के ऊपर हम हल्ला बोल करेंगे, उनका घेराव करेंगे, जब तक ये हमारी पुरानी पेंशन लागू नहीं होती। 2005 के बाद जो कर्मचारी इस सर्विस में आए हैं, उनको उनके रिटायरमेंट के बाद खाली 2000 उनके हाथ में आने वाले हैं। ये 2000 में वो उस टाइम में क्या करेंगे, कैसा खाएंगे? तो ये सरकार का जो धोरण है, कुछ लोगों का पेट भरना, 2-4 लोगों का सत्ताधारी पेट भरते हैं, बाकी हजारों करोड़ों लोगों का वो पेट पे लात मार रहे हैं। तो ये सरकार को हम बदल देंगे, क्योंकि अब सारी संगठन एकजुट हुई है। सारी संगठन अब तक अलग अलग थी,
अब ये सरकारों ने फूट डालने की कोशिश की, कर्मचारियों में भेदाभेद करने की कोशिश की है, लेकिन अब सारे कर्मचारी एकजुट हुए हैं और एक साथ लड़ने वाले हैं और हमारी पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे। सरकार को ऐलान करते हैं कि जब तक आप हमारे ऊपर मेस्मा लगाओगे, चश्मा लगाओ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अब हमने जिहाद पुकार लिया है और ये हमारा आंदोलन अविरत चालू रहेगा। 2005 तक तो सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती थी, लेकिन 2005 के बाद बंद कर दी है। अब ये सत्ताधारी जो रहते हैं, वो एमएलए रहो या एमपीज रहो, इनको सारी पेंशन मिलती है, हजारों रुपए लाखों रुपए इनको मिलते हैं, इनका वेतन लाखों रुपए है। ये किसके थ्रू जाता है? ये कर्मचारियों के वेतन से जाता है। हमारी वेतन से यहाँ का विकास होता है। जो हम इनकम टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे अगर होगा तो वो कर्मचारी है। तो ये सरकारें चलती है हमारी इनकम टैक्स के ऊपर से चलती है, जो हम पैसा देते हैं। तो ये गलत बात है कि आर्थिक भार ये सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। यह गलत बात है। इन्होंने भ्रष्टाचार बंद कर देना चाहिए। इन्होंने खासदार आमदारों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए। इन्होंने प्रशासन के ऊपर जो जिसकी औकात नहीं होती है उनको 60-60, 70-70 पुलिस का संरक्षण देते हैं, ये बंद कर देना चाहिए। किसके ऊपर ये शानी शौकत करते हैं? ये हमारे ऊपर, हमारे पैसे के ऊपर, हमारे टैक्स के ऊपर, जनता के टैक्स के ऊपर। तो ये शान शौकत इनकी बंद होनी चाहिए। हम रास्ते पे उतरेंगे और इनको बताएंगे कि अब तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारी दर्पशाही सरकार की नहीं चलेंगी। सर 13 मार्च को ऐसा सुनने में आया कि इस विषय पे एक मीटिंग कॉल की गई है। क्या लगता है आपको? हमेशा वादे का लड्डू आपको थमाया जाता है, क्या इस बार भी कोई नया वादा आपसे करवाएंगे? हमारे मालूमात ऐसी है कि आज जो चीफ सेक्रेटरी के साथ बात हुई थी वो नहीं हुई है, तो नहीं बन पाई है। जो हमारा मकसद था पुरानी पेंशन का, वो सरकार ने मान्य नहीं किया है। ये सारी बात सच है कि हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम ने पहले नागपुर के अधिवेशन में बोला था कि हम ये पुरानी पेंशन लागू कर नहीं सकते क्योंकि राज्य का ऊपर ज़्यादा भार पड़ता है आर्थिक। दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये पेंशन हम ही लागू कर सकते हैं। अभी बोला कि ये अधिवेशन खत्म होने के बाद हम लागू करेंगे। तो ये सरकार का ये जवाब जो रवैया जो है, ये हमारी क्या बोलते फसुनुक कर रहे हैं। तो ये हम अभी सहन नहीं करेंगे। तो आज की बैठक खत्म हो गई है, तो इसमें सोल्यूशन नहीं निकला है। जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता है, हमारी यही मांग रहेगी कि पुरानी पेंशन का 1% भी हम कम लेने वाले नहीं है। वो बोलेंगे कि इतना प्रतिशत लो, उतना प्रतिशत लो, ये नहीं चलेगा। ये भेदभाव कर्मचारियों के साथ नहीं कर सकते। पुराने कर्मचारी, नए कर्मचारी, ये भेदभाव हमारा संविधान नहीं मानता है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 हमको कहता है कि कोई भेदभाव इस देश में नहीं होगा। तो पुराने कर्मचारियों को पेंशन और नए कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं है, यही हमारा सवाल है। तो ये पुरानी पेंशन जब तक लागू नहीं होगी, हमारा आंदोलन रास्ते पे चलते रहेगा। इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।